मशीन चलाने वाले ऑपरेटर तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी ऑपरेटर्स होते हैं। स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका पाला तो ऑपरेटर से पड़ता ही रहता है। आप ट्रेडिंग को कितना भी दिन से कर रहे हो, आपने अगर स्टॉक ऑपरेटर्स की मार नहीं खाई है तो अभी तक आप ढंग से ट्रेडर नहीं बने हो, क्योंकि ऑपरेटर की मार खाए बिना मुझे नहीं लगता कोई ट्रेडर बन सकता है। आप चाहे कैंडलस्टिक सीख लो, चार्ट पैटर्न सीख लो, अलग अलग इंडिकेटर सीख लो, ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख लो, ये सब सीखा हुआ बर्बाद हो जाता है जब ऑपरेटर का गेम सामने आता है। सब कुछ भी नहीं काम करेगा, कोई कैंडल काम नहीं करेगा, कोई ऑप्शन चेन कुछ नहीं काम करता भैया, क्योंकि ऑपरेटर आ गया है यहां पर। सुनते हैं ना, कौन होता है ऑपरेटर, बताता हूं क्या क्या वो करता है, कैसे गेम करता है और हमें कैसे बचना है, अपने पैसे को कैसे सेव करना है जब ऑपरेटर एंट्री मारे, तो वो समझेंगे हम। तो पहली चीज, ऑपरेटर का मतलब समझ लो सर, जैसे ऑपरेटर का हिंदी मीनिंग क्या होगा, जो ऑपरेट करता है ना, जो ऑपरेट करता है। तो कुछ नेगेटिव इसमें नहीं दिख रहा। स्टॉक मार्केट को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ऑपरेट कर रहा होगा। नेगेटिव मीनिंग ये है कि स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करने वाला मतलब स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है वो। मतलब जिस तरह का फ्लो होता है किसी शेयर के प्राइस का, वो नॉर्मल फ्लो नहीं है, वो बनाया गया फ्लो है। कैसे बनाया गया फ्लो है, अभी उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज का एजेंडा है ऑपरेटर कौन होते हैं वो समझना, ऑपरेटर की चाल क्या होती है वो समझना, और उस चाल से हम ट्रेडिंग में बचे कैसे वो समझना, ठीक है। ऑपरेटर पहले ये समझते हैं सर, स्टॉक मार्केट में कौन कौन होते हैं, तब हम समझेंगे उसमें से ऑपरेटर कौन कौन हो सकते हैं और कौन कौन ऑपरेटर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ऑपरेटर आज देख करके आपको ये नहीं समझ आएगा, अरे ये बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है, यही ऑपरेटर। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको समझना पड़ेगा। ऑपरेटर अलग टाइम पे अलग अलग इंसान, कभी ये ऑपरेटर बन जाएगा, कभी वो ऑपरेटर बन जाएगा, कभी वो ऑपरेटर बन जाएगा। ऑपरेटर बन जाएगा कहने का मतलब स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने वाला, आपकी ट्रेडिंग के नॉर्मल फ्लो को इंटरप्ट करने वाला, और उसके इंटरप्शन में आपका लॉस होता है, आपका और हमारा लॉस होता है। सबसे पहला प्लेयर होता है सर प्रोप्राइटर। कौन? आपका जिस ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट है वो सब आते हैं प्रोप्राइटर अकाउंट में, बड़े प्लेयर हैं ये भी। दूसरा होता है सर DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। देसी जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन हैं, म्यूचुअल फंड की कंपनियां हो गई, बड़े बड़े फंड हाउसेस हो गए, ये सब डोमेस्टिक देसी में आ गए, ये भी बड़े प्लेयर हैं। तीसरा होता है सर FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां जो हमारे स्टॉक मार्केट में प्ले कर रही है, एक्टिवली इन्वॉल्व है, ये भी बड़ा प्लेयर है। और चौथा आता है मैं और आप, रिटेलर। मैं और आप, छोटे लोग, हम भी छोटे लोग, आप भी छोटे लोग, हम सब छोटे छोटे मिलकर के रिटेलर बन गए। अब देखा जाए तो दो ग्रुप यहां पे बन गया सर। एक ये बड़े लोगों का ग्रुप, बिग, और ये स्मॉल। स्मॉल कहने का मतलब नंबर्स के मामले में अगर आप देखो तो इनकी तादाद छोटी होती है। अरे भैया एक एक आदमी, एक एक ग्रुप जो है 1000 करोड़ लाख करोड़ से खेलने वाला है, यहां एक आदमी 10,000 20,000 लाख 2 लाख 5 लाख से। नंबर्स के मामले में ये बड़े हैं, ये ज्यादा लोग होते हैं, ये कम लोग होते हैं, लेकिन पैसा इनके पास भारी भरकम है, पैसा इनके पास कम है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो आप समझते हो सर ये जीरो सम गेम है, एक की जेब से पैसा निकलेगा तब दूसरे की जेब से जाएगा। ये जो ग्रुप है ये चाहेगा इसका पैसा खाना। ये नंबर्स में बड़े हैं, बहुत ह्यूज नंबर्स में है। 10-10 हजार करके ये बात करें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट, लाख करोड़ बन जाता है, लाखों करोड़ों बन जाता है, और इसका पैसा ये लोग खाना चाहते हैं। और ये तब जीतेगा जब इनका पैसा खा पाएगा। कि जंग में कौन जीतेगा भैया, इनके पास पैसा ज़्यादा है, इनके पास डेटा ज़्यादा है। डेटा मतलब NSE से आप अलग अलग डेटा ज़्यादा पैसे दे करके खरीद जा सकता, अलग अलग प्लान्स होते हैं NSE के। इनके पास बड़े बड़े हेवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, महंगे महंगे, जिससे और डेटा को सही एनालिसिस। ये बेचारा गरीब आदमी, ज़्यादा कुछ है नहीं, 1000-2000 का सॉफ्टवेयर लेके बैठा है, उनकी ज़्यादातर लोग पास है नहीं। NSE से डेटा देख रहा है, ऑप्शन चेन, इंडिकेटर और कैंडल और चार्ट अपना जो सीखा साखा है उससे काम कर रहा है। कौन जीतेगा? चांसेस ज़्यादा हैं इसके जीतने के। तो फिर रिटेलर, हम और आप ट्रेडिंग में कैसे पैसा कमाएंगे सर?
हमारा भी कमाएंगे। हम अगर इनकी चाल को समझ पाए, एक्टिव ये भी हैं, एक्टिव ये भी हैं, जो दूसरे के चाल को समझ करके चेस खेलते हो ना, या क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट में सर ऑस्ट्रेलिया सामने बॉलिंग कर रही है, इंडिया बैटिंग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया की बॉल आ रही है, इंडिया अगर उसके बॉल को समझ पाया तो उड़ा देगा छक्का, उसके बॉल को नहीं समझ पाया तो उसका बॉल स्टंप उड़ा देगा। तो यहां पर मैं इसकी चाल अगर समझ पाया तो मैं जीत जाऊंगा, मैं अगर इसकी चाल नहीं समझ पाया तो मैं हार जाऊंगा, मतलब मेरा पैसा जाएगा। तो खेल एक दूसरे की एक्टिविटी को समझने का है। तो अभी हम कैसे समझेंगे ये बात करते हैं। देखो सर, ऐसा है, आप स्टॉक मार्केट में कितना भी कुछ सीख लो, चाहे कितनी भी एनालिसिस कुछ भी सीख लो, आप ऑपरेटर के जाल में फंसे बिना असली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीख ही नहीं सकते। और ऑपरेटर आपको अलग अलग तरीके से जाल में फंसाता है, वो सारे तरीके को आपको सीखना जरूरी है। तो यहां पर मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूं जो आपको जरूर सुननी चाहिए। उस ऑडियो बुक का नाम है रेमिनिसेंसेस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। यह ऑडियो बुक मिलेगा आपको कुकू एफएम पर। कुकू एफएम के बारे में आप जानते हैं, इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। यहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कई सारे अच्छे ऑडियो शोज और ऑडियो बुक्स हैं, जिनको लगातार सुनकर आप अपने आप को फाइनेंशियली बेहतर बना सकते हो। और अब तो कुकू एफएम आपको दे रहा है 70% डिस्काउंट पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर, यानी फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए 99 नहीं, सिर्फ 29 पे करना है, यानी कि सिर्फ 29 रुपए दे करके 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज और ऑडियो बुक्स का एक्सेस मिल जाता है आपको। मगर इसके लिए हमारा कोड SRS70 यूज करना बिल्कुल ना भूलना। ऐप डाउनलोड करने का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं वापस से इन दोनों की लड़ाई के बारे में। अच्छा, उससे पहले आपको यह बता दूं, चूंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं, तो ये बड़े प्लेयर्स के पास ताकत है मैनिपुलेट करने की, ज्यादा पैसा डाल करके मार्केट को अपने डायरेक्शन में करने की। अगर इनको लग रहा है एक सर्टेन पॉइंट पर आपने ऊपर जाने वाला कॉल खरीद रखा है और इनको आप सबका कॉल का पैसा खाना है, ये उस समय मार्केट गिरा देंगे पुट का यूज करके, और आप सबका स्टॉप लॉस जो लगा होगा। अच्छा, समझाएंगे भी, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, थोड़ा सा आगे हम आकर के समझाते हैं। पहले इतना समझ आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सर, ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। बड़ा ताकतवर कॉन्सेप्ट है ये। ज्यादातर ट्रेडर्स इसी पर ट्रेड करते हैं, और इस पर ट्रेड करने का कारण यह है कि इस पर एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। अगर आपको पता चल जाए कोई पॉइंट सपोर्ट का है तो आप वहाँ पर अच्छा काम कर सकते हो। अगर कोई पता चल जाए आपका रेसिस्टेंस पॉइंट है तो आप वहाँ पर अच्छा ट्रेड ले सकते हो। अच्छे ट्रेड की डेफिनेशन आ रहा हूँ। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर किसी को पता चल गया तो मैं तो कहता हूँ स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग में उसको जैकपॉट हाथ लग गया। जिस दिन आपका प्राइस मूवमेंट जो है सपोर्ट पर या रेसिस्टेंस पर गया और आपको पता है ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस है, आपका जैकपॉट लग गया उस दिन। क्योंकि यहां प्राइस जाने के बाद गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन सर, जहां पर ज्यादा भरोसा होता है वहीं पर विश्वासघात किया जाता है। जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ होती है वहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया जाता है। सर, पॉकेट भी वहीं मारा जाता है जहां भीड़भाड़ वाला मार्केट होता है। नहीं तो एक चीज समझिए, जहां सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा है वहीं पर भरोसा तोड़ने वाला भी काम होता है। ये जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर का मतलब ये जो बड़े प्लेयर्स की हमने बात कर, देखो कोई जरूरी नहीं है कि इन बड़े प्लेयर्स में, जैसे 3 बड़े प्लेयर की हमने बात करी, उनमें से कोई एक बड़ा प्लेयर ही ऑपरेटर होता है। जिसके पास पैसा है, मोटा पैसा है, वो स्टॉक मार्केट को ऑपरेट कर सकता है, यानी कि ये नेगेटिव सेंस में है, ऑपरेट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, अपने हिसाब से चला सकता है, अपने हिसाब से। किसी छोटे स्टॉक्स को, बड़े स्टॉक को तो नहीं कर पाएंगे। बड़े स्टॉक्स को करना है तो फिर फ्यूचर ऑप्शंस में आना पड़ेगा, और फ्यूचर ऑप्शन का मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो हम बात करते हैं उसके थ्रू मैनिपुलेशन हो जाता है, बट बहुत कम। लेकिन छोटे स्टॉक को मैनिपुलेट करना आसान होता है। खैर, हम इन्वेस्टिंग वाली बात उस जोन में नहीं जा रहे, हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा भरोसे को तोड़ा जाता है। ठीक, अब आते हैं सर, सीधा चार्ट ही दिखा दूं क्या गूगल से? चलो बेसिक वाले से सपोर्ट रेसिस्टेंस भी बता देता हूं, फिर आता हूं उधर गूगल में आपको दिखा देता हूं चार्ट।
नहीं पता तो बता देता हूं सर। सपोर्ट वो पार्ट जहां से प्राइस यहां पर अगर है, हमें अगर पता चल गया है सपोर्ट है, तो दो चीजें हो सकती हैं, इसको तोड़ करके या तो और नीचे चला जाएगा प्राइस, या फिर इसको टकरा करके वापस आता है। ठीक। अच्छा, रेसिस्टेंस पर जब प्राइस ऊपर जा रही है तो यहां भी दो चीजें होंगी, टकरा करके या तो नीचे आएगा प्राइस या फिर इसको तोड़ करके वापस आ जाएगा। ठीक है। आमतौर पर ऑब्जर्वेशन यही होता है कि जब रेसिस्टेंस से प्राइस टकरा रहा है तो वो नीचे आता है, और अगर थोड़ा सा भी ये ऊपर गया तो चांसेस आर हाई कि अब बहुत ऊपर जाएगा। इस तरह की ऑब्जर्वेशन कॉमनली देखी जाती है। इसी तरीके से यहां भी ये देखा गया, अगर ये वापस लौट गया प्राइस तो ठीक है, लेकिन अगर तोड़ के थोड़ा भी नीचे आया तो फिर ये बहुत नीचे आएगा। तो लोग समझ जाते हैं कि नीचे आने वाला है तो पुट ले लेते हैं, लोग समझ जाते हैं ऊपर जाने वाला है तो कॉल ले लेते हैं, और इसी का फायदा ऑपरेटर्स उठाते हैं। ऑपरेटर्स कैसे उठाते हैं सर? देखो होता क्या है, जब ये प्राइस इधर टकराता है, अच्छा प्राइस गया ऊपर, आपको लगा अरे तोड़ दिया, ब्रेकआउट हो गया, तो इसके साथ अब तो ऊपर ही जाएगा, गया 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 गया, लेकिन ये नीचे आकर के तड़ 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 तड़। सर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, नीचे वाला ब्रेकडाउन, जब सपोर्ट तोड़ता है तो ब्रेकडाउन और रेसिस्टेंस तोड़ा तो ब्रेकआउट, इन दोनों के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन। सर जब ऐसी स्थिति में ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ जाता है तो इसको कहते हैं हम फॉल्स ब्रेकडाउन। असली ब्रेकडाउन नहीं, सॉरी हाँ, असली ब्रेकडाउन नहीं है, नकली ब्रेकडाउन है, ये करवाया गया ब्रेकडाउन है। और करवाया गया ब्रेकडाउन मतलब किसने करवाया? ऑपरेटर्स ने। क्यों करवाया? आपका पैसा खाने के लिए। अब कैसे आपका पैसा खाने के लिए, जरा समझते हैं। सर सपोर्ट, सॉरी रेसिस्टेंस को प्राइस टच करके गया, ठीक, यहां निकला। अच्छा, यहां निकलते ही आपको, मतलब हम और आप रिटेलर को क्या लगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा, हमने इस पॉइंट पर खरीद लिया कॉल भर भर करके, ठीक, और इस पॉइंट पर हमने लगा दिया स्टॉप लॉस भैया, ठीक है, यहां से जाएगा तो नीचे तो ठीक है, स्टॉप लॉस हमने लगा दिया। अब जो बड़े प्लेयर्स हैं सर, उनके पास चूंकि जो महंगे महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अच्छे अच्छे लेवल का डेटा होता है, कई लेवल का डेटा होता है, तो उनको एनालिसिस ज़्यादा करने की क्षमता हो जाती है, ज़्यादा करने की कैपेसिटी उनके पास होती है। तो उनकी एनालिसिस से कई हद तक, बहुत एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन कई हद तक स्टॉप लॉस का भी डेटा निकाला जा सकता है। एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कितने स्टॉप लॉसेस उस पॉइंट पर, उस सर्टेन प्राइस पर लगे हुए हैं। तो बड़े प्लेयर्स ने आइडिया लगा लिया कि भैया रेसिस्टेंस को टच हुआ है और इस जगह पर बड़ा भारी मात्रा में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो अब क्या करते हैं, चलो मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। हाँ, ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर ले गए और आपकी एंट्री हुई है, कॉल ले लिया है भयंकर लोगों ने, इधर स्टॉप लॉस मारा है, अब ये तड़ से नीचे आएगा, आप सबका स्टॉप लॉस खा गया, आप सबका जो पैसा था कॉल का खा गया। कौन खा गया? कौन खा गया? ऑपरेटर बा खा गया, वो जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो खा गया। ऑप्शन ट्रेडिंग है ना भैया, एक का पैसा, एक का लॉस, दूसरे का प्रॉफिट, आपका लॉस उसका प्रॉफिट, और ये बड़े हेवी अमाउंट में था। सर विश्वास सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस और सपोर्ट पर है, तो खेल भी सबसे ज्यादा यहीं भी होता है। कई पॉइंट पर होता है, बीच में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खेल यहीं होता है। ठीक इसी तरीके से, सॉरी, ठीक इसी तरीके से जब प्राइस यहां आ रहा है, हाँ, सपोर्ट को टच कर गया, ये थोड़ा नीचे निकाला गया इसको, हाँ, और जब नीचे निकाला गया तो आपने फटाक से यहां पर पुट लिया, और पुट लेते ही इस पॉइंट पर हो सकता है स्टॉप लॉस आपने लगा दिया। इन्होंने देख लिया हमारी चाल तो कामयाब हो गई है भैया, ये डन, आप सबका स्टॉप लॉस ये खा गए, पैसा आपका गया। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस में सबसे ज्यादा खेल होता है इसी तरीके से। ठीक है, अब जरा मैं इधर से भी आपको जरा दिखा देता हूं। सर गूगल में इसको चेक करने के लिए फॉल्स ब्रेकआउट का कोई चार्ट वार्ट आप सर्च कर लो, फॉल्स ब्रेकआउट चार्ट, फॉल्स ब्रेकआउट चार्ट,
तो इमेजेस में चले जाओ, कई सारे आपको इमेजेस मिल जाएंगे, सैंपल इमेजेस। जैसे मैं एक ये खोल लेता हूँ, विजिट, कहाँ गया? अच्छा ये देख लो सर, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट दिखा रहा है। इस रेसिस्टेंस पॉइंट को प्राइस ऊपर यहाँ पर गया और ऊपर गया थोड़ा सा, अरे कहाँ गया, मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ ऊपर जाने के बाद और वापस से नीचे। अब समझने वाली बात ये है, मतलब क्वेश्चन ये आता है, कैसे पहचाने ये जो ब्रेकआउट हुआ है या नीचे जो ब्रेकडाउन होता है वो सही है या गलत? सर 2-3 तरीके हैं, बताता हूँ, समझने वाली बात, ध्यान से समझिएगा। सर पहला तरीका है पीसीआर ओआई का डेटा जरा चेक करो, ये सबसे दमदार ऑप्शन नहीं है। दूसरा तरीका है कैंडल, ये भी दमदार तरीका नहीं है। ये सब चेक करना है आपको, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, ये भी आपको चेक करना है कि पीसीआर ऑप्शन इंटरेस्ट, हमने कई बार बात करी है, पुट के साइड और कॉल के साइड का डेटा देखो, कुछ बड़ा चेंज आया है क्या? कुछ अगर बड़ा चेंज है मतलब सच में वो ब्रेकआउट होने वाला है, अगर कुछ बड़ा चेंज नहीं है तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन यहाँ भाई कई बार आपको वहाँ बड़ा चेंज दिख जाता है लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाता है। अच्छा कैंडल क्या है? जिस तरह का प्राइस मूवमेंट होगा उस तरह का कैंडल बनने लग जाएगा, तो कैंडल पर भी ज़्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। सर तीसरा तरीका होता है, और सबसे असरदार तरीका यही होता है, वॉल्यूम। उसके अलावा सारे तरीके, सर कोई आपको पीसीआर डेटा या कैंडल या कोई और तरीका देख के समझने को बताए, एक्यूरेसी बहुत कम मिलेगी सर। इसकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी मिलेगी, 100%। अगर आपको वॉल्यूम समझ में आ रहा है, बता देता हूं होता क्या है सर। ये चार्ट है, मैं ट्रेडिंग व्यू नहीं खोल रहा, ये चार्ट है, कैंडल बन रहे हैं, ठीक है। आप यहां पर जाकर के इंडिकेटर सेलेक्ट करते हो, वॉल्यूम, अपने ट्रेडिंग व्यू में जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, वॉल्यूम लगने के बाद आपको यहां पर ऐसा मूवमेंट दिखने लग जाता है, ठीक है। आपको इंडेक्स में हो सकता है ना दिखे, निफ्टी बैंक निफ्टी में ना दिखे, तो आप उसका इधर से सेलेक्ट करके फ्यूचर्स का देख लेना। जब आप फ्यूचर्स लगाओगे तो यहां पर वॉल्यूम आने लग जाएगा, नॉर्मली हो सकता है ना दिखे, ठीक है। तो होता क्या है, जब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये वॉल्यूम का एरिया है, तो आप यहां पर देखोगे वॉल्यूम भी आपको बड़ा होता हुआ दिखेगा। जब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है मतलब प्राइस जब बढ़ रहा है। अच्छा, जब गिर रहा है नीचे तो आप रेड वाला, अच्छा ग्रीन वाला और रेड वाला, ग्रीन वाला आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, तब रेड वाला आपको बड़ा होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अच्छा, प्राइस जब ऊपर बढ़ रहा है तब आपको ग्रीन वाला बड़ा होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक केस ऐसा भी आएगा, इधर ये ऊपर जा रहा है और यहां पर भैया कोई मूवमेंट ही ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, पहले जैसे चल रहा था वैसा ही आपको दिख रहा है, लेकिन यहां बढ़े जा रहा है। इसका मतलब ये मैनिपुलेटेड प्राइस है, इसका मतलब ये गेम हो रहा है भैया, ज्यादा ऑपरेटर का यहां पे खेल चल रहा है। लेकिन एक और चीज ध्यान से समझिएगा सर, होगा क्या, कई बार आप देखोगे यहां पर वॉल्यूम बड़े होते चले जाएंगे ग्रीन वाले, और फिर भी प्राइस आप देखोगे कुछ खास नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब अब जल्दी ही अप ट्रेंड आने वाला है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब ज़्यादा लोग निवेशक यहाँ घुस रहे हैं और प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब प्राइस अभी दबा हुआ है, ये जल्द ही अप ट्रेंड में बदलने वाला है। आप ये चीज़ समझ सकते हो, प्लस इसका पीसीआर डेटा देख करके, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख करके आप समझ सकते हो, ठीक है। ये मतलब भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि सर अगर वॉल्यूम में बड़ा चेंज नहीं है नीचे और ये आपका बढ़ रहा है, मतलब ये फेक है, इस पे ट्रस्ट नहीं करने का। सर ये तरीका होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फॉल्स को समझने का, ठीक है। तो आज के सेशन में हो सकता है
ब्रेकआउट आपको समझ में आया हो, ऑपरेटर्स कैसे आपके दिमाग के साथ खेलता है ये आपको समझ में आया हो। कुछ सवाल है ऑपरेटर्स रिलेटेड तो मुझे बताइएगा। ऑपरेटर्स रिलेटेड हम अभी और इन डेप्थ सेशन, ये तो बहुत ओवरव्यू, बहुत ऊपर ऊपर का मैंने आज सेशन किया, थोड़ा सा इन डेप्थ सेशन हम कर सकते हैं आपके सवालों के बेस पे, आपके इंटरेस्ट के बेस पे। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हाँ, कुकू FM डाउनलोड करने का लिंक हमने पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।